अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वालेकुम भाई? सलाम साकिब भाई। बस ठीक ठाक साकिब भाई, आप सुनाएं यार। अल्हम्दुलिल्लाह। यार राजवीर भाई क्या चल रहा है? साकिब भाई सब खैरियत। आवाज जरा लेट आई मेरे पास, मेरे ख्याल में मेरी आवाज ठीक आ रही होगी सबको। जी जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है। यार राजवीर भाई ये क्या? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। जबरदस्त राजवीर, जबरदस्त। यार राजवीर भाई क्या चल रहा है यार? ये क्या हो क्या रहा है? पहले सर इरफान ये खान, हुआ है, मैं आपको थोड़ा इसका ऋषि बैकग्राउंड कपूर बता दूं और जरा। अब सुशांत सिंह। हुआ क्या था, में हो क्या मैं रहा है? दोपहर को काम में था और मेरे ना फ्रेंड का व्हाट्सएप आया मुझे। उसमें न्यूज में फ्लैश हुआ कि सुशांत सिंह इज डेड, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके उसको पहले 2-3 गालियां सुनाई, क्योंकि उसने मुझे एक हफ्ता पहले ऐसी सेम स्क्रीनशॉट दिया था। उसमें लिखा था, हफ्ता पहले ना अभी इंडिया में बहुत न्यूज चली थी कि दाऊद इब्राहिम कोरोना से मर गया। तो न्यूज वालों ने रखाई थी, तो मैंने उसको वही गाली दी। मैंने, यार तू ऐसी खबरें क्यों देता है, तू पागल तो नहीं है? ऐसी किसी बॉलीवुड एक्टर को तू ऐसे ऐसे न्यूज फैला रहा है? कहता है भाई मजाक नहीं कर रहा, न्यूज खोल, न्यूज ऑन कर, इट्स ऑल ओवर द न्यूज, ही इज डेड। तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो पता ये चला सर कि 11 साढ़े 11 के बीच में आई थिंक उसकी डेथ हुई है। 9 बजे उसने कुछ जूस वूस पिया था पहला अपना, उसके बाद उसके कमरे के पास से कोई आया नहीं। उसके नौकरों ने ठक ठक किया, वो खोले नहीं, तो फिर नौकरों ने फिर परेशान हो गए। फिर आई थिंक दैट्स हाउ दे गॉट टू नो कि सुसाइड हुआ है, मर गया है बेचारा। और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि सर अब इसमें पता नहीं, अब समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें ये प्लेन सुसाइड है कि क्या रीजन है। वो तो अभी जब पोस्टमार्टम होगा पता चलेगा। पर 10 दिन पहले, इसके पता मैनेजर नहीं ने भी आप लोगों, सुसाइड किया। इसके मैनेजर ने भी किया 10 था। दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी, हाँ, मैनेजर एक 26 साल की लड़की है, उसने सुसाइड कमिट करी है बिल्डिंग से कूद के 10 दिन पहले। जी जी जी। और अब 10 दिन बाद सुशांत सिंह ने सुसाइड करा है। तो हम ऑल लाइक सारे ही, मतलब सभी शॉक में है कि 34 साल का लड़का जिसका करियर अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर था इस लड़के का, बहुत ही अच्छा एक्टर है। सारी जितनी भी फिल्मों में इसने काम किया है, इसकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ हुई है। बिल्कुल। और ये ग्रास रूट लेवल का लड़का है, मतलब अपने दम पे बना ये एक्टर। हम्बल बैकग्राउंड से आया, इंजीनियर बना, उसके बाद टेलीविजन से इसने अपना स्टार्ट लिया और उसके बाद ये बॉलीवुड में एंटर किया। देन ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर इन द इंडस्ट्री। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रीजन हो सकता है, क्यों हो सकता है, कि अब इसको क्या मेंटल इश्यू आया होगा। मतलब पर ये खबर सच्ची है सर कि ये 6 महीने से डिप्रेशन में था। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको गोलियां प्रिस्क्राइब करी हुई थी डॉक्टर्स ने, और ये दवाइयां खा नहीं रहा था डॉक्टर्स की। तो मेरी अभी किसी डॉक्टर से ऐसी बात हो रही थी, ऐसी मैं गुफ्तगू कर रहा था डॉक्टर से। तो वो बेसिकली वो हमारे यहाँ पे दिल्ली में एक अस्पताल है, वहां के किसी डिपार्टमेंट के हेड है, तो वो ऐसी कोरोना का अपडेट बता रहे थे मेरे को। तो वो मैंने उनसे ऐसी बात करी थी डिप्रेशन के बारे में कि ये क्या होता क्या है, कि लोगों का साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है जो ऐसे मतलब डेथ पे आ जाते हैं। तो उनका कहना था कि जो मरीज डिप्रेशन में होता है खासकर, उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं अजीब अजीब थॉट्स, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है। वो सोचता रहता है सभी मेरे दुश्मन हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, मतलब अपनों को भी दुश्मन मानता है जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है। तो उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ो और हमेशा उससे प्यार मोहब्बत से बातें करो। अब पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि, मुझे तो अभी भी लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है कि क्या है। मतलब आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। बिल्कुल एजुकेटेड लड़का, ब्लॉसमिंग करियर, बिल्कुल ऐसा। पता नहीं क्या करा है इसने। यार अब क्या हुआ, डेथ हो गई। अब बेचारे के फादर का सोचो आप, मतलब कितने 70 साल के होंगे इसके फादर, 65-70 साल के होंगे। बहन है इसकी एक, मेरे ख्याल से आई थिंक मदर, मुझे पता नहीं, आई थिंक मदर की इसकी डेथ हो गई, मुझे श्योर नहीं हूँ, बट आई डोंट नो यार। आई मीन वेरी सैड, वेरी सैड। नो, इट इज सैड यार, इट इज सैड। हम लोगों को भी, मुझे भी आज वही दिन में ट्विटर से ही पता चला, तो फिर मैंने एक ट्वीट किया यार, काफी शॉकिंग था ऑब्वियसली। और मुझे तो उसके दो ही कैरेक्टर मुझे याद है, जो एक जाहिर है वो पीके वाला सरफराज और फिर दूसरा MS धोनी वाला। तो इसलिए मैं उसको जाहिर है मुझे वो इसलिए भी बहुत पसंद था वो लड़का कि यार वो उसने जो धोनी का कैरेक्टर किया था वो बहुत अच्छा भी बड़ा वो मैं उसका फैन हो गया था कि यार उसने बड़ा अच्छा किया और बड़ा मजा आया था। धोनी के लिए तो उसको बहुत ही प्रेज मिली थी, बिल्कुल बहुत ही प्रेज मिली थी, बिल्कुल वो कैरेक्टर के उसमें आ गया था। बिल्कुल। तो बहरहाल यार इफी भाई,
जी साकिब। आप अभी भी शॉक में लग रहे हैं मुझे। हाँ यार, अजीब सी एक मतलब खबर मुझे लगी, बिल्कुल अजीब, दिल खट्टा कर दिया उस खबर ने मेरा, जब शाम में मुझे असल में पता चला है। मुझे नहीं पता था क्योंकि दिन भर मैं कुछ देख नहीं पाया, कुछ मेहमान आए हुए थे और फिर सोशल मीडिया भी कोई चेक नहीं किया। शाम में जब मुझे ये खबर मिली है तो मेरी नजरों के सामने वो लम्हा गुजर गया, खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के दिन थे और पाकिस्तान की नाउमीदी इस कदर बढ़ चुकी थी कि यूं हो जाए तो यूं हो जाए तो यूं हो जाए तो पाकिस्तान पहुंचेगा, और आखिरकार पाकिस्तान पहुंचा। और इसका वो जुमला इसकी फिल्म का, सुशांत सिंह राजपूत, गॉड रेस्ट इन पीस, इसके लिए कि यार सरफराज धोखा नहीं देगा, उस जुमले को मैंने कोई तकरीबन हजारों मर्तबा देखा होगा वो पैकेज बनाने के लिए जब मैं बैठा कि यार वाकई सरफराज धोखा नहीं देगा, ये सच कह रहा है नहीं कह रहा। मतलब मुझे याद है कोई हजारों मर्तबा मैंने सुन लिया होगा जुमला ये ड्यूरिंग चैंपियनशिप। और मुझे मेरे अजीब से दिल अजीब सा हो गया, इसका फिर बड़ा दिल चाहा इसके बारे में जानने के लिए। तो जैसा अभी राजवीर ने बताया, कुछ दिन पहले इसकी सेक्रेटरी थी दिशा, जो 14वें फ्लोर से कूद गई और जिसको पुलिस ने कहा कि सुसाइड था, उसके कुछ दिनों के बाद ही सुशांत के साथ ऐसा हुआ। तो मार्च में आखिरी, अभी मैं पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर को, द मिरर को, उसमें लिखा था कुणाल कोहली जब इनसे मिले हैं लास्ट टाइम, आखिरी आदमी वही थे जिन्होंने बताया कि यार एक्टर्स की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल होती है कि आपकी फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए तो ना आपको पार्टीज में बुलाया जाएगा, ना आपको किसी सोशल गैदरिंग में बुलाया जाएगा, ना आपको कोई मैसेजेस करेगा, ना कुछ करेगा। कहीं आपकी फिल्म हिट हो जाए तो आपको गोद में बिठाया जाता है या कंधे पे उठाया जाता है और आप हर जगह मौजूद होते हैं। और खासतौर पे उन्होंने कहा कि जब फिल्म फ्लॉप होती है किसी एक्टर की या उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके बाद उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और शायद कहीं कहीं ऐसी बात नजर आ रही है सुशांत की, मगर मैं अगर देखूं उनके कैरियर को जो 2008 से लेकर अब तक का है, स्टार प्लस से इन्होंने आगाज किया अपने कैरियर का पूरा, और आज छिछोरे तक जो उनकी लास्ट मूवी आई थी, जिसके बारे में अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में खुद आज लिखा है कि वो फिल्म देखकर मैं यार साजिद खान से बार बार यही बोल रहा था अपने प्रोड्यूसर से कि यार काश मुझे इस फिल्म के अंदर मौका मिल जाता या मैं इस फिल्म का थोड़ा सा भी हिस्सा होता। तो सुशांत की जहां तक एक्टिंग कैपेसिटी की बात है वो तो पूरा बॉलीवुड मानता है उसको, मगर एक फिल्म जिसने उसको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, और वो फिल्म जितनी शायद इंडिया में देखी गई उससे कहीं ज्यादा धोनी के फैंस शायद पाकिस्तान में। मैंने खुद कई मर्तबा देखी है सिर्फ इसलिए कि यार जरा देखूं तो इसने धोनी की कौन सी हरकत जो है जहां मिसफिट रहा हो ये सुशांत, मगर कोई भी सीन मुझे ऐसा नहीं मिला जहां पर उसकी एटीट्यूड से लग रहा हो या उसके बोलने से या उसके जो बेशक जो कोच थे इस फिल्म के अंदर, किरण मोरे इसके कोच थे जिन्होंने इसको धोनी की तरह से बैटिंग करना सिखाया था, और किस तरह से धोनी फील्ड में भागता है, किस तरह से विकेट कीपिंग करता है। खासतौर पे विकेट कीपिंग के लिए किरण मोरे को इसमें लेके लिया गया था इस फिल्म के अंदर कि वो सुशांत को सिखाएंगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि यार मतलब इसके बगैर ये बायोपिक मुमकिन ही नहीं थी कि हो सके सुशांत की जगह। हालांकि इससे पहले जॉन इब्राहिम को ये रोल ऑफर हुआ था और वो मिले भी थे नीरज पांडे से फिल्म के सिलसिले में, मगर ये फिल्म पहचान बननी थी सुशांत के लिए। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि यार इस तरह के एक्टर 34 साल की उम्र में, क्या यार 34 साल 35 साल, ये तो डेब्यू का टाइम होता है यार, मतलब इस टाइम पे तो लोग डेब्यू करते हैं। और रफी भाई कोई 7 साल का करियर था सुशांत सिंह का, मेरे ख्याल ये से आपने अभी जो इसकी पहली पिक्चर आई थी, आपने जो किरण मोरे वाली बात की है, ये केशव बैनर्जी जो धोनी के चाइल्डहुड कोच थे या जो जिन्होंने धोनी को कोचिंग की, उन्होंने भी काफी इसको जो धोनी का जो जितना भी स्टाइल था वो केशव बैनर्जी ने उनको सारा सुशांत को नरेट किया था और बताया था। तो उसमें आज मैं उनका पढ़ रहा था केशव बैनर्जी का कि वो ये कह रहे थे कि यार वो मुझसे बार बार एक ही बात करता था कि मुझे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट खेलना सिखा दो। तो वो बड़ा याद कर रहे थे, मैंने उनका एक पढ़ा था इंटरव्यू आज। तो खैर यार अब वही है कि यार आप सोचे मैं एक जगह सरफराज का चौका या छक्का रख रहा था जो इंग्लैंड के खिलाफ उसकी इनिंग है, और एक तरफ मैं इसको रख रहा था सुशांत के इस जुमले को रख रहा था मैं, ठीक है, सुशांत की एक्सप्रेशन उठा रहा था।
तो मैंने तो शायद सुशांत ने खुद अपने फिल्म का वो सीन इतनी दफा नहीं देखा होगा जितना मैंने देखा है यार। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वो 2017 के वो कुछ दिन जो गुजरे थे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान के, तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं सरफराज के लिए सिवाय इस सरफराज को उठाने के जो पीके में था। यार मैं अभी सुबह जब मैं उठा हूँ, यहाँ ऑब्वियसली हमारा 4.5 घंटे का डिफरेंस है, तो ट्विटर और फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह इन्हीं से भरा हुआ था सुशांत के डेथ पे। तो पहली बात शॉकिंग ऑब्वियसली होती है कि यार 34 साल का यंग बंदा और बड़ा सक्सेसफुल एक्टर, और वो बस एकदम सुसाइड का हो गया, तो वो ही पहली शॉकिंग थी। फिर ऑब्वियसली मैं बीइंग आई मीन ह्यूज फैन ऑफ धोनी, तो मैंने ये मूवी धोनी वाली जो मूवी तकरीबन 4 दफा देखी है मेरे ख्याल में मैंने। और बल्कि मैंने इनके बिहाइंड द सीन्स जो है यूट्यूब पे क्लिप्स वगैरह वो मैंने भी देखे हैं बहुत। हाँ वो बहुत देखी मैंने। और इफी भाई किसी का मतलब कोई किसी का एज ए एक्टर आपको तो ज्यादा पता होगा, किसी का एक्सेंट कॉपी करना जो है ना मेरी नजर में चले एक आसान चीज है। किसी का चलने का स्टाइल वो बॉडी लैंग्वेज मुश्किल होता है। बॉडी लैंग्वेज फिर इवन के क्रिकेट में सकते हैं आप उसकी शक्ल बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप और बिल्कुल उसकी क्रिकेट की शॉट्स कोशिश कर सकते हैं, मगर जो उसका एटीट्यूड है वो कैरी होता ही नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी तरह से यार उसने अपने आप को कैरी किया है पूरी फिल्म। आप देखें अगर दोबारा भी और ये चीज इफिबा ये चीज बताती है कि वो कितना हार्ड वर्किंग बंदा होगा, कितना डेडिकेटेड पर्सन होगा कि उसने अपने आप को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया, बाकायदा धोनी की तरह वो चला है, दौड़ा है धोनी की तरह, शॉट्स खेली हैं। और दूसरा ये फिर मैंने एक और मूवी देखी थी, काई पोची मेरा ख्याल नाम था, वो उनकी डेब्यू मूवी थी। डेब्यू मूवी थी, नहीं मुझे पता नहीं था वो। उसमें भी देखें बहुत अच्छा खेला है, मतलब उन्होंने एक्टिंग की है उसमें, शॉट्स वगैरह ये भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा। तो और फिर उसके बाद पीके मूवी जाहिर बात है पूरी दुनिया में बड़ी फेमस हुई, हमने देखी वो, मैंने भी यहाँ देखी। तो मतलब उसमें एक्टिंग में वो आपको पता चलता था क्या बंदा ग्रास रूट से, जैसे राजीव भाई ने बोला ग्रास रूट से आया, सेल्फ मेड बंदा, उसने मेहनत करके ऊपर आया, तो मतलब क्लास एक अलग थी। मतलब एक बहुत यार बड़ा अजीब सा शॉकिंग है। दूसरा है कि अभी इफी भाई आपने ये कहा कि ये लोगों की मतलब एक्टर्स की मूवी अगर फेल हो जाती है डिप्रेशन में जाते हैं, इसी तरह क्रिकेटर्स होते हैं और जो बिल्कुल मूवी स्टार जो होते हैं, देखिए ग्लैमर की दुनिया है, ग्लैमर वर्ल्ड होती है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें एक मूवी फेल होती है बिल्कुल, और ये बड़ी हार्डशिप होती है कि आप उनको किसी पार्टीज में नहीं बुलाते, किसी दूसरी मूवीज के प्रीमियरशिप में नहीं बुलाते। कई 1-2 मूवीज बनी भी हैं जो बॉलीवुड पे बनी है मूवी, उसमें भी दिखा रहे होते हैं कि मतलब बॉलीवुड वर्ल्ड में अंदर क्या चल रहा होता है, और फिर वो लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं और फिर इस तरह वो काफी चीजें होती है, डिप्रेशन। और उस वक्त जो करीब के लोग होते हैं वो मेरे ख्याल में जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लोग इनके दोस्त होते हैं, अगर वो साथ छोड़ जाएं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मतलब डिप्रेशन का जो शिकार होता है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ हर वक्त रहना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अभी राजवीर ने यही बात करी थी साकिब जी। अच्छा बोले जल्दी से। मैं कह रहा हूँ राजवीर ने अभी बड़ा इस तरह अच्छी तरह इशारा किया था। बिल्कुल अगर आप इस लॉकडाउन को ही देख लें, जी मेरे जैसा शख्स भी जो है ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होगा, ठीक है। अब वो सभी होते हैं, वो चीजें भी आपके अंदर आ रही होती हैं कहीं ना कहीं, और आप एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। और फिर आप जब कोई बहुत बड़ा नाम हो जहाँ आपके 12-13 मिलियन सब्सक्राइबर हो, फॉलोअर्स हो यार पूरी दुनिया में, तो फिर ऐसे बंदे के लिए तो यार फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाता है। अच्छा तो भाई इसको मैं जरा राजवीर से एक सवाल करना है यार। राजवीर भाई मैं आज ट्विटर पे देख रहा था कि इंडियन मीडिया की बहुत ट्रोलिंग की है लोगों ने, कि इंडियन मीडिया ने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी नहीं की या बुरी की है इसकी सुशांत की सुसाइड को लेके। वो क्या था यार, जरा मुझे बताएं थोड़ा सा। ताकि भाई ये आपको पता ही है, आप खुद मीडिया पर्सनालिटी हो, आप सभी मीडिया में हो, मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा है कौन मर गया है या किसका काम अच्छा चल रहा है किसका काम अच्छा नहीं चल रहा, उनको चाहिए मसाला। अब आज से पहले हर दिन हमारे न्यूज चैनल में सिर्फ कोरोना की अपडेट्स होती थी, आज पूरा दिन सुशांत के ऊपर डेडिकेट हुआ है, चैनल की डेथ हो गई, फिर मीडिया उसकी पिक्चर्स दिखा रही है, उसकी बॉडी वगैरह की, उसके बाद उसके फादर के पास जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, तो अब ऐसे को अब मतलब मुझे आज ये समझ में आ गया कि मीडिया इतनी लिमिट तक गिर सकता है कि कुछ अपने टीआरपीस के लिए या कुछ अपने दिखाने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इट्स ट्रोलिंग, मतलब
अंदर से ही बुरा लग रहा है कि यार इंसानियत नाम की कोई चीज रही नहीं आज की डेट में। बिल्कुल चीज किसी का कोई जवान लड़का, एक बात बताओ, किसी का जवान लड़का मरा है और आप उससे ये पूछ रहे हो कैसा लग रहा है आपको, बेटा मर गया, मतलब क्या करो, क्या जवाब दोगे आप उसको? और राजवीर, अभी आप इसकी वालदा के हवाले से बता रहे थे सुशांत की, तो इसकी वालदा 2003 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये लोग 2004 में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे पटना से। सुशांत बिलोंग टू बिहार प्रोविंस और पटना के रहने वाले थे। 2004 में यहाँ पर आए कॉलेज वगैरह करने के बाद, अपना कॉलेज में खाली दिल्ली में आके उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर। तो उसके बाद पर मैं एक भी कुछ चीज पॉइंट ऐड करना चाहता था इसमें, जो इफी भाई आपने और एहतिशाम आपने भी बोला है कि जब आप लोग कह रहे थे कि ये क्रिकेटर्स हो गए या एक्टर्स हो गए, ये बहुत ग्लैमरस लाइफ जीते हैं और सक्सेस मिल जाता तो हम लोग ही इनको आसमान में चढ़ा देते हैं और जब फेलियर होता है तो हम लोग ही इनको जमीन पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं इनको। पर मुझे एक बात बताएं, ये हम सब हैं तो हम सब एक इंसान ही ना, ये भी एक माँ की पेट कोख से पल के आए हैं और फिर बड़े बने और जो भी है फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं और एक नोन फिगर बने हैं। तो हम सबको पता ही होता है ना कि व्हाट कॉस्ट वी आर पेइंग टू बिकम अ सेलिब्रिटी। भैया मुझे पता होता है ना कि भैया मैं सेलिब्रिटी बनूंगा तो मुझे मेरे इतने लोग जानेंगे, मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, बट मैं वो रिस्क वो चाहता हूँ ना, वो चाहता हूँ ना। अब हर स्ट्रगलिंग क्रिकेटर ये क्यों चाहता है कि मैं विराट कोहली बनूं या कोई फेमस क्रिकेटर बनूं या रोहित शर्मा बनूं? क्योंकि पैसा मिलता है, फेम मिलती है, इज्जत मिलती है। तो देखो हर प्रोफेशन में ये होता है, ये हर प्रोफेशन में चैलेंजेस हैं। आपकी मीडिया में जब आज जैसे इफी भाई हैं, साकिब भाई हैं, आप हो, जो आपके जॉब्स हैं उसमें भी प्रेशर्स होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होता यार कि आप अपनी जान ले लो, आप जान ले लो और आप भूल जाओ कि आपकी फैमिली और है और आपकी फैमिली को भूल जाओ आप। आज हम जो बात कर रहे हैं सुशांत के ऊपर, जो हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत कम नाम है इस तरह के। 12-13 मिलियन सब्सक्राइबर, मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया की इस वक्त, ठीक है। 12-13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, फिर ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बिहेव करते, जैसे मैं, आप, एहतिशाम या फरशोरी हैं, ये उस तरह से नहीं बिहेव करते होंगे, ठीक है। इनकी प्रायोरिटीज अलग होती होंगी, फिर ये दूसरी तरह से सोचते होंगे। सही बात, ठीक है। तो ये प्रेशर भी हमसे ज्यादा ही लेते होंगे, जाहिर बात है इफी भाई, क्योंकि भाई हमारी तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते हैं भाई। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा प्रेशर होता है ना भाई, बिल्कुल। जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा। ये आपको बता दूं कि ये जो बड़े नाम होते हैं, इनके पीछे इनका हार्ड वर्क बहुत होता है। मतलब हर नॉर्मल आदमी इतना हार्ड वर्क नहीं। अब कोहली जैसा बैट्समैन या सचिन जैसा, या इवन पाकिस्तान में जहीर अब्बास, मियां दाद, मोहसिन खान या मोहम्मद यूसुफ, बड़े इंजमाम हो गए, इनके पीछे इनका हार्ड वर्क बहुत है जो हमने देखा ही नहीं है। हमने तो उनकी फेलियर्स देखी हैं और अच्छी इनिंग्स देखी हैं, बिल्कुल। हमने वो हार्ड वर्क नहीं देखा कि इतने हार्ड वर्क के बाद भी ये फेल हुए। जैसे आप अभी बता रहे हो, विराट दूसरा ये कि बड़ी आसानी से हम लोग इनको बड़ी आसानी से स्पेशल होते हैं और ये बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में इस तरह के। हर माशरे में 100 में से भाई, जैसे जो आप बात कह रहे हो हार्ड वर्क इतना करते हैं। विराट कोहली का बहुत फेमस किस्सा है कि उसके फादर की डेथ, और वो मैच खेलने गया था, रांची में मैच खेला था, दिल्ली वर्सेस बड़ौदा। हाँ जी 100 किया उसने यार। इन लोगों का माइंडसेट ही अलग होता है। हम ये कहते हैं ना यार ओवरनाइट सक्सेस, तो उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितनी नाइट्स होती हैं या कितनी स्ट्रगल होती है, वो बहुत सक्सेस जानता है या फिर उसके आसपास के लोग जानते हैं। बहुत हार्ड वर्क होता है यार। हम अभी जैसे इनकी बात कर रहे हैं, जैसे सुशांत की बात कर रहे हैं, हम अभी पीछे हम अगर चले जाएं तो जैसे अभी रिसेंटली वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा चर्चा हुआ था कि वो उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो खड़े होकर अपना पूरा स्ट्रगल बता रहा है, किस तरह से उसने स्ट्रगल किया। तो वो देख लें, मतलब और बहुत से ऐसे एक्टर या क्रिकेटर जिनकी स्ट्रगल के बाद जो यहाँ तक पहुंचे। इवन यार सिर्फ यही नहीं कि अगर चलो जी वो एक लेवल पर आ गए हैं तो वहां पर उनकी स्ट्रगल खत्म हो गई है, नहीं स्ट्रगल जारी रहती है, अपने आप को अपने आप को जगह रखने के लिए जो स्ट्रगल उनको करनी पड़ती है वो शायद उससे कहीं ज्यादा होती है जो वो। बाकी भाई देखिए लाइफ चेंज हो जाती है, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। देखिए अब वो लोग, ये सुशांत जैसे लोग हो गए या धोनी हो गए या कोहली, अगर ये हम चारों की तरह ये आम जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये ऐसी जाके किसी मोहल्ले में 2 गली छोड़ के किसी दोस्त के पास नहीं बैठ सकते, या ऐसी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते। तो ये लाइफ के बड़े प्रेशर होते हैं। देखो ये तो वो चीजें हैं ना जो आप, ये तो वो चीजें हैं जो आप सिर्फ
सोशल वो बातें कर रहे हैं ना कि यार आप सोशलाइट उस तरह से नहीं कर सकते, लोगों से उस तरह से घुल मिल नहीं सकते, लेकिन अपने उस स्टेटस को, अपने उस काम को मेंटेन करने के लिए आपको जो मेहनत करनी है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप रिलैक्स नहीं हो सकते कि यार अगर आप विराट कोहली इंडिया के कप्तान बन गए तो अब आप रिलैक्स हो जाएं, या आप अगर शाहरुख खान या सलमान खान बन गए तो आप रिलैक्स हो जाएं। आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को उस लेवल पे, उस मकाम पे रखने के लिए। और दूसरा ये कि साकिब भाई देखें, जब मैं ये ऑब्वियसली मैं इधर यूरोप में रह रहा हूँ, यूरोप में जो है इसका सुसाइड रेट बहुत ऊपर है, ये हमेशा से ऊपर रहा है, और यहाँ अपनी अपनी कैपेसिटी में सिटी काउंसिल्स और कंट्री लेवल पे इधर उधर सब ये जो है पिछले काफी सालों से ये सुसाइड के लिए जो है अवेयरनेस का करते हैं, काफी करते हैं। तो इस तरह हमारे आई एम श्योर कि पाकिस्तान इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में भी होता है, लेकिन जिस हिसाब से कुछ चल रहा है, काफी सुसाइड्स हो चुकी हैं दोनों साइड पर, तो इसकी हेल्प होनी चाहिए, प्रॉपर सुसाइड अवेयरनेस होनी चाहिए, और बकायदा ये देखिए अगर पाकिस्तान और इंडिया का तो मतलब कल्चर भी ऐसा है ना, देखिए हर कोई फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, कोई कुछ पता नहीं होता किसको कब काउंसलिंग चाहिए, ये पता भी नहीं होता लोगों को। तो आप कितने लोग हमारे खुद ही नहीं पता होता कि हम डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल, क्यों राजीव भाई, हम आपके इलाकों में, पाकिस्तान में या इंडिया में, कितने लोग आपको दिखते हैं इलाके में जो थोड़े मतलब दिमाग से थोड़े ढीले होते हैं? तो क्या वजह? क्योंकि उनकी कभी केयर नहीं की होती किसी ने। तो लोगों को चाहिए तो इसकी अवेयरनेस करें, और जब किसी का जो काउंसलिंग वगैरह ये चीजें मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक इफी भाई, आप कुछ कह रहे थे तो कह लें, तो फिर खत्म करते हैं इसको। यार मैं अभी यही बात कर रहा था, अभी थोड़े दिन पहले वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू दिया बासित अली के एक शो के ऊपर, तो उसपे उन्होंने, वसीम अकरम ने बताया कि यार मैं आज भी उसी तरह सुबह उठता हूँ, जिम करता हूँ, मगर अब हालात क्योंकि इस लॉकडाउन कोरोना की वजह से बड़े मुश्किल हैं, तो अब मुझे मास्क, टोपी और इस तरह से कुछ लपेट के निकलना पड़ता है सुबह 6 बजे, ताकि अब क्योंकि मैं किसी से हाथ नहीं मिला सकता, किसी से मिल नहीं सकता, तो अपने आप को ढांप के मैं इस तरह से निकलता हूँ कि मुझे पहचाने नहीं, और मेरी साइकिलिंग का टाइम ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग पे लगे बजाय मिलने मिलाने के। सही है। तो मैं कह रहा हूँ जब आप इस तरह के स्टार होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, आप मतलब मुख्तलिफ तरह से सोच रहे होते हैं, फिर आप की सोच ही डिफरेंट हो जाती है। मगर हम जैसा आदमी तो अगर किसी शेल में आ जाए ना तो शायद सरवाइव कर जाए, मगर इन जैसे लोग अगर किसी शेल में आ जाते हैं तो सरवाइव बड़ा मुश्किल होता है। अभी जो ये दूसरा दुख है मुझे, शायद इससे बड़ा दुख मेरे लिए वो इंग्लैंड के जो पॉप स्टार थे आपके जॉर्ज माइकल, जो अपने घर में मुर्दा पाए गए थे, उनके साथ भी कुछ इस तरह का मसला हुआ था, वो भी डिप्रेशन में चले गए। उनको तो हार्ट अटैक हुआ था ना जॉर्ज माइकल। उनका वो थोड़ा प्रॉब्लम था, ड्रग्स / मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन। वो पिछले 4 साल से उनका कुछ आया नहीं था, कोई कुछ मालूम ही नहीं था, वो अपने आप को बंद करके बैठे हुए थे। यार अभी पिछले साल इफी भाई, पिछले साल यहाँ सिर्फ आयरलैंड की नहीं, दुनिया के काफी जो है बड़ी मशहूर सिंगर थी, क्रैनबेरीज नाम था बैंड का, डिलोरस, सेम थिंग उनके साथ हुई है यार, बड़ा सक्सेसफुल करियर, सब कुछ, मतलब थोड़ा उनके मतलब, लेकिन लाइफ में उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थे, डिवोर्स थी, बच्चे उनके साथ नहीं थे, ये नहीं थे, एकदम अचानक उन्होंने कॉन्सर्ट किया, कॉन्सर्ट उनका आयरलैंड का उन्होंने टूर किया, एक महीने बाद जो है उन्होंने सुसाइड कर ली। यार वो दिव्या भारती के साथ नहीं सेम सीन हुआ था यार? दिव्या भारती हो गई काफी है तो नाम, वो तो यार एक्सीडेंट सुसाइड था यार, वो तो आई थिंक गिर गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। अब पता नहीं, वो पता नहीं चला कि वो उसका आया तो यही था कि उसने सुसाइड किया है, बट शी डिडंट कमिट सुसाइड बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन और समथिंग, इट वाज बेसिकली either अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और समथिंग, ऐसी कुछ हुआ था, यही आया था न्यूज़ में। बहुत टाइम हो गया उस बात को तो। बिल्कुल हमारा ये नहीं पता चला था कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी बचपन की मोहब्बत है यार, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। चले राजवीर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं इस चैनल के मीडियम के थ्रू कि लाइफ बहुत प्रेशियस होती है यार। जी आपकी जो जिंदगी है वो सिर्फ आपकी नहीं होती, उसके पीछे आपके पेरेंट्स भी हैं, तो प्लीज ये डिसीजन लेने से पहले सोचा करो कि आपके पेरेंट्स का क्या हाल होगा। जान लेना या सिचुएशन से भागना सबसे इजीएस्ट काम होता है कि मैंने हार मान ली कि यार मेरा कुछ ही नहीं हो रहा। आज की डेट में सब किसी न किसी डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, किसी के हर में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट मेरे को लगता है कि सेलिब्रिटीज को थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज पीपल इनको फॉलो करते हैं। अब
यही है कि वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि जितने भी लोग हैं अगर जो डिप्रेशन से भी सफर कर रहे हैं, बात करें लोगों से, अकेले ना रहें और जान तो बिल्कुल कभी ना दें अपनी। राजीव भाई, मैं आपकी बात को बस थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल बड़ी सही, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और ये जो हमारे जो देखने वाले भी है ना, इनमें भी अगर किसी को भी डिप्रेशन है ना, तो अपने करीबी दोस्त से, अपने करीबी फैमिली मेंबर से शेयर करें, बात करें, अपने अंदर ना रखें, नहीं तो फिर छुपाए ना, बात करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, बात करें। राजवीर भाई, आपकी इस वाली बात बस खत्म कर रहे हैं अभी हम, बस ये लास्ट बात हो रही है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। आपकी ये वाली बात पे जो आपने सुसाइड वाली बात की, तो मुझे वो पीके फिल्म ही याद आ गई, जिसमें वो अनुष्का शर्मा जब पीके को मिलवाने लाती है अपने बॉस से पहली दफा, तो वो कहती है कि ये इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता, ये अगर आपको स्मोकिंग करते हुए देखेगा तो ये सबको जाके बताएगा कि जेरी बाजवा जो है वो सुसाइड करने लगे क्योंकि उसके पैकेट में लिखा होता है स्मोकिंग किल्स। तो भाई, हम जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो भी ये सोचें। यार आप ये मुझे कह रहे हैं